हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूँ आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले की क्लास में हम लोग लेसन नंबर 4 क्लास 8 हनी ड्यू बुक का विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी के फर्स्ट पार्ट की रीडिंग कर चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने इस फर्स्ट पार्ट को अच्छे से समझा होगा और मैं आशा करता हूँ कि सेकंड पार्ट को भी आप अच्छे से समझेंगे। बच्चों, सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है जब विपिन चौधरी कालीचरण की बुक शॉप से बुक्स लेकर अपने घर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन परिमल घोष नाम का जो व्यक्ति उन्हें बुक स्टॉल पर मिला था और उसके द्वारा जो बातें कही गई थी वो बातें लगातार विपिन चौधरी के माइंड में गूंज रही थी और ये सोच रहे थे कि क्या कोई व्यक्ति अपने लाइफ के एक पार्ट को भूल सकता है, और वो भी पूरे 7 डेज़ के पार्ट को। परिमल घोष ने कहा था कि 1958 में आप रांची में गए थे होंडरू फॉल्स में और लगातार 7 डेज़ तक वहाँ पर रहे थे अपने फ्रेंड दिनेश मुखर्जी के साथ में। फिर उनके मन में ये विचार आता है कि आखिर उन्होंने उस अजनबी की बातों को इतने ध्यान से सुना ही क्यों, वो तो उसे जानते ही नहीं है। शायद उन्हें उस इंट्रूडर जो अजनबी था, जो बेकार की सभी बातें कर रहा था, उस व्यक्ति की बातों को सुनना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक तरफ उनके मन में एक शक भी था, सस्पेंस भी था कि क्या वाकई में वो ऐसा तो नहीं, वो सही कह रहा हो और वाकई में मेरी मेमोरी लैप्स हो गई हो, मुझे याद ना आ रहा हो। परिमल घोष ने एक बात और कही थी, उसने ये कहा था कि हुंडू फॉल्स में आप गिर गए थे और मैंने आपके लिए आयोडीन ला के दी थी और आपने उसमें चोट में आयोडीन लगाई थी, आपके घुटने में चोट लग गई थी। तो परिमल घोष विपिन चौधरी एक बार ये सोचते हैं कि क्यों ना अपने घुटने को एक बार चेक कर लिया जाए। तो वो अपने घुटने को चेक करते हैं तो वाकई में उनके घुटने पर एक लंबे कट का निशान था और उन्हें ये याद नहीं आ रहा था कि उन्हें ये चोट कैसे लगी। वो सोचते हैं बचपन में भी मैं कभी नहीं गिरा या कभी मुझे चोट नहीं लगी, तो आखिर ये चोट मुझे लगी कैसे। अब इन्हीं सब बातों को सोचते हुए विपिन चौधरी अपने घर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन लगातार उनके मन में यही सब बातें आती रहती हैं। इसके बाद में उनके मन में ये विचार आता है कि जब 1958 में अक्टूबर में वो पूजा में गए थे अपने फ्रेंड हरिदास बागची के यहाँ कानपुर में, तो क्यों ना एक बार उनसे फ़ोन करके पूछ लिया जाए कि आखिर मैं 1958 में आपके यहाँ था या हुंडरू फॉल्स गया था। फिर उन्हें अचानक याद आता है कि नहीं, अगर वो तो जापान चले गए हैं विद फैमिली और वहाँ पर जापान का उनके पास एड्रेस भी नहीं है, आखिर वो उनसे पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए ये उनके दिमाग में ये भी आता है कि आखिर परिमल घोष को मेरी फैमिली के बारे में इतनी सब बातें जानकारी है तो है कैसे, कि वो 1958 में रांची गए थे और उन्हें चोट लगी थी, ये सब बातें उन्हें पता कैसे है। फिर यही सब बातें सोचते हुए नेक्स्ट डे ऑफिस में पहुंचते हैं और वो ये भी सोचते हैं कि आखिर वो तो अपनी बहुत बड़ी फर्म में काम किया करते हैं और वो बहुत ही फेथफुल एम्प्लॉय हैं और लगातार आज ही उन्होंने 30 मिनट्स तक लेक्चर दिया है अपनी फर्म में अपने एम्प्लॉयज़ को। वो तो बहुत ही एक जिम्मेदार आदमी है, वो सब बातें कैसे भूल सकते हैं, और अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हुआ तो आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए अपने रूम में पहुँच जाते हैं, AC रूम में पहुँच जाते हैं और खाना वगैरह डिनर वगैरह खाने के बाद में वो ड्रिंक लेते हैं। उसके बाद अपनी बुक्स पढ़ते हुए वो सो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन फिर से एक बार यही सब बातें उनके दिमाग में आने लगती हैं और लंच के बाद में वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने दोस्त दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करके इन सब बातों के बारे में पूछेंगे। ऐसा सोचने के बाद में वो फ़ोन अपने फ्रेंड दिनेश मुखर्जी को लगा देते हैं। दिनेश मुखर्जी फ़ोन उठाते हैं, दोनों में बातचीत शुरू होती है और फिर विपिन चौधरी उनसे ये कहते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि 1958 में आप कहाँ थे। तो दिनेश मुखर्जी ये कहते हैं
आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। मैं अपनी डायरी से चेक करके आपको बताता हूँ कि मैं 1958 में कहाँ था। और लगभग 1 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आती है। वो अपनी डायरी से चेक करने के बाद में बताते हैं कि मैं 2 टाइम्स 1958 में अपने घर से बाहर गया था। पहली बार गया था कृष्णा नगर अपने नेफ्यू की मैरिज में, और दूसरी बार गया था रांची ट्रिप के लिए, जिसमें आप भी मेरे साथ शामिल थे। हम दोनों लोग रांची ट्रिप में गए थे और वहाँ पर हम लोग हुंडू फॉल्स भी गए थे, और मेरे साथ मेरी सिस्टर भी गई थी। और वहाँ पर हम लोगों में मून लैंडिंग के बारे में कुछ आर्गुमेंट भी हुआ था कि मून पर लैंडिंग हुई थी या नहीं हुई थी। ये सुनकर विपिन चौधरी एकदम शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि वाकई में परिमल घोष नाम का जो व्यक्ति था वो सब बातें सही कह रहा था। आखिर मैं अपनी लाइफ के इतने इम्पॉर्टेंट पार्ट को कैसे भूल गया। बच्चों, यहीं पर इस लेसन के सेकंड पार्ट की एंडिंग हो जाती है। सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है। बच्चों, आप इस सेकंड पार्ट को बहुत ध्यान से, इसकी समरी को बहुत ध्यान से सुनना और समझना। और बच्चों, इस सेकंड पार्ट को अब बहुत ध्यान से समझना और सुनना, इसकी समरी को समझना। और हमेशा की तरह मैं फिर से आपको यही कहूँगा कि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है इस लेसन को समझने में, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, मैसेज टाइप कर सकते हैं। बच्चों, बहुत जल्द मैं इसके थर्ड एंड लास्ट पार्ट के साथ में फिर से आपसे मिलूँगा और अच्छे से इस थर्ड पार्ट को समझाऊँगा। उम्मीद है आपने इन फर्स्ट और सेकंड पार्ट को बहुत अच्छे से समझा भी होगा। और इसी के साथ में मैं ये सेकंड पार्ट यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।